हम ख़वातीन हमेशा इस सर्च में लगी रहती हैं कि कुछ नया आया हो और हम इसे ऑनलाइन बाय करें। तो बस ऑर्डर करने से पहले या ऑनलाइन कुछ ख़रीदने से पहले आप मेरी ये वीडियो लाज़मी देख लें, क्योंकि हमने इसमें घर के पुराने मटेरियल को रीयूज़ किया है और ढेरों ढेर ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं प्यारी बहनें? होपफुली बिल्कुल ठीक होंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखें, ये मेरे पास एक टूल है, एक तरह से ये जो हमारे हीटर होते हैं ना, उसका ये मेरे पास पार्ट्स पड़े हैं 2-3। तो ये मेरे पास बेकार पड़े थे, मैंने सोचा क्यों ना इसकी हम कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं और इसका रीयूज़ भी कर लेते हैं अपनी बहनों के साथ, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं। इस तरह की चीज़ें ना जो ख़राब हो गई होती हैं हम उन्हें निकाल देते हैं और नए ले आते हैं, तो अब बस उसका रीयूज़ करेंगे। अब देखें, सबसे पहले तो हम इसका यूज़ करने वाले हैं अपने किचन में। अक्सर हम काउंटर टॉप पे जब गर्म बर्तन होते हैं ना, तो इस तरह का स्टैंड यूज़ करते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है या आपको 1 से 2 की ज़रूरत है तो आप इस तरह से रख सकती हैं। बड़े पतीले नहीं रखिएगा, ज़्यादा वेट नहीं ले सकता। छोटे छोटे सॉस पैन्स वगैरह आप रख सकती हैं, या अपनी डाइनिंग टेबल पर कोई गर्म डिश में खाना रखा हुआ है तो वो भी आप सर्व कर सकती हैं। उसके अलावा आप ये गर्म इस्त्री के लिए भी स्टैंड बना सकती हैं। इस तरह के स्टैंड्स मार्केट में बहुत आते हैं। अब आप देखें, घर में तो ये जब मैं न्यू ले आती हूँ सामान तो ज़ाहिर है पुराना फिर बेकार में जाता है। तो पहले एक बार इसका रीयूज़ आप देख लिया करें कि ये हमारे लिए कहाँ कहाँ काम आ सकता है। अच्छा जी, अब ये उसी का एक और पार्ट है हीटर का जो मैंने अभी दिखाया था। इससे हम बनाएंगे अपना टिश्यू रोल होल्डर या स्टैंड, आप जो भी कह लें। अब ये मैं इसमें इंसर्ट कर रही हूँ तो जा नहीं रहा, फिक्स हो रहा था, तो इसका मतलब है ये यहाँ से निकलेगा नहीं। ठीक है, तो हमने इसे दूसरी साइड से इंसर्ट किया है रॉड को और ये इसमें फ़िक्स हो गई है। अब हम इसका स्टैंड बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे वो अभी आप देखते रहें। तो अब देखें, अगर मैं इस तरह लटकाऊंगी ना कहीं पर तो ये सारा रोल ना खुलता रहेगा। तो अब हमने इसको लटकाना तो नहीं है। इस रॉड को निकाल के अब ये जो इसकी बेस थी ना, जो मैंने स्टार्ट में दिखाई है, इसमें हम वापस से इसको फ़िक्स करेंगे। ठीक है, बहुत आसानी से फ़िक्स हो जाता है ये, क्योंकि इसमें ना चूड़ियाँ बनी हुई होती हैं। अब ये बन गया एक हमारा खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र। ये देखें, अब आप इसमें से जितना टिश्यू लगाना चाहें निकाल भी सकते हैं, और अगर ज़्यादा खुल गया है गलती से तो आप इसे वापस भी लपेट सकते हैं। तो है ना ये भी ज़बरदस्त सा आइडिया। आपने देखा कबाड़ से कितनी अनोखी जुगाड़ मैंने आपके साथ शेयर की है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये लग रहा है। एक और मैं आइडिया आपको इसके साथ दे दूं कि आप इसको और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको अपनी किचन कैबिनेट की डोर पर लगा सकते हैं। इस तरह से आप लगाएं और इसका जो सिरा है ना इस तरह से टक कर दें। बाकी इस राउंड पे आपने लगा लें डबल साइड टेप। ठीक है, उसके बाद आप अपनी किचन के डोर पर आराम से लगाएं और रीयूज़ कर सकती हैं। अच्छा जी, ये बॉक्स मैं अक्सर आपको दिखाती हूँ, और ये देखें मैंने आपको काफ़ी बार दिखाया है कि इस तरह के जो बैग्स आते हैं ना हमारे पास, कैरी बैग्स हमारे आ जाते हैं ग्रॉसरी वगैरह में, तो मैं इनको बहुत अच्छे से संभाल के इस तरह तय करके और इसमें रख लेती हूँ इस डब्बे में। एक तो इस डब्बे का रीयूज़ मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, आप ये नहीं रखना चाहती तो आप इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, ये जो बॉटल्स आती हैं, ऑयल की बॉटल हैं, तो आप वो भी इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हैं। लेकिन मैं एक और आपको दिखा दूँ कि अक्सर ग्रॉसरी में इस तरह के है ना पैक्स आते हैं, फैमिली पैक्स हैं या ये बचत पैक्स आते हैं, तो जब हम इन्हें खोलते हैं ना तो ये बिखर जाते हैं। तब एक बना लेते हैं, बाकी इस तरह ना बिखरे रहते हैं। तो बस आपने हमेशा यही करना है कि इस डब्बे में आप अरेंज कर दें। जैसे कि अभी सर्दियां हैं, सूप के सैशे वगैरह आते हैं, तो ये हमारे पास पैकेट फ्री हो जाता है, उसको आप ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकती हैं। अभी भी देखिए काफ़ी स्पेस है, तो अब मैं यहाँ पर क्रीम के पैकेट्स रख रही हूँ, आप मसालों के पैकेट्स रख दें यहाँ पर। मज़ीद इसमें स्पेस है, आप कुछ भी रख सकती हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि ये आइडिया भी आपको मेरा पसंद आया होगा। अच्छा जी, अक्सर हमारी बच्चियों के जो किचन सेट्स होते हैं उन जो टॉयस में, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें से इस तरह की बचती हैं जो कि आप अपने किचन में इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे आटा गूँदने के लिए पानी ले लिया, आप कुकिंग के दौरान खाना बना रही हैं, पानी की ज़रूरत है, तो ये जग का भी इस्तेमाल कर सकता है। 1 लीटर का है ये पूरा। मैं किस पर्पज़ में यूज़ करती हूँ इसको, जैसे चावल ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं, अब उनको हम छोटे डब्बों में जब रिफ़िल कर रहे होते हैं तो हमें निकालने में बहुत आसानी से ये निकाल देता है चीज़ों को। यानी कि अब देखें, चीनी की भी हमारी जो मंथली होती है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। अब छोटे डब्बे में डालने के लिए हमें ये मसला होता है। अच्छा, ये जो जार होते हैं ना स्पाइस जार, तो इसमें ये छोटे छोटे स्पून्स आते हैं। अगर हम डायरेक्ट कप में चीनी डाल रहे हैं तो ये टीस्पून चल जाता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप जैसे फैमिली के लिए चाय बना रहे हैं तो ये स्पून आप काउंट भी करती रहेंगी तो कभी ये भूल जाते हैं काउंटिंग, तो उसमें कभी ज़्यादा हो जाती है चीनी, कभी कम हो जाती है। तो आपने ये वाला स्पून रख लेना है, सूप वाला। अब आप सोच रही होंगी तो इसमें नहीं जा रहा, तो ये देखें मैं कितनी आसानी से इसमें चला गया है। अब आप देखिएगा कि कितनी आसानी से इसका लिड भी बंद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये छोटे छोटे से आइडियाज़ होते हैं मेरी उन बहनों के लिए, बच्चियों के लिए जो बिगनर्स हैं, नया नया खाना बनाना सीख रही हैं, तो बस उन्हीं के लिए। अब आप इसमें से 4 से 5 स्पून डालेंगे चीनी के और आपकी चाय फैमिली के लिए रेडी हो जाएगी, तकरीबन भी 8 से 10 कप।
तो उम्मीद है कि ये छोटे छोटे से आइडियाज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अक्सर देखें हम जब कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं ना एक शहर से दूसरे शहर, तो क्या होता है रास्ते में इतना कुछ खाया पिया जाता है कि ये जो इसमें होल्डर दिए होते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह के या चाय के ना, बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और स्पेस कम होने की वजह से क्लीनिंग नहीं हो पाती। अब मैंने यहाँ पर ये डिस्पोजेबल कप रख लिए हैं। अब आप इसमें कोल्ड ड्रिंक रख लें, आप इसमें पानी रख लें, आप यहाँ इस जगह पर चाय का कप रख लें, कुछ भी रखें। इवन आप यहाँ पर अगर फ्रेंच फ्राइज़ भी रखेंगी ना, तो कोई भी चीज़ यहाँ पर गिरेगी नहीं, इसमें ही गिरेगी। और आप इसे निकालें, साफ़ करें या दूसरा लगा दें, आसानी से ये आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, एक ये मेरे पास रोज़ वाटर की बॉटल है, इसका जो स्प्रे है बहुत अच्छा रह जाता है हमारे यूज़ के लिए। इसमें मैंने भर लिया है जनाब ऑयल, कुकिंग ऑयल। और जब भी मैं कोई पिज़्ज़ा ट्रे ग्रीस करनी होती है या कोई मुझे फ्राई पैन ग्रीस करना है या हमने केक मोल्ड को ग्रीस करना है, तो बस चंद ड्रॉप इस तरह से आप स्प्रे करें और आराम से आप इसको यूज़ कर लें। तो आपने देखा कि मैं घर में ही रहते हुए बिल्कुल ज़ीरो बजट में रीयूज़ कर करके कितने ज़बरदस्त आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, एक और आइडिया मैं आपको दे दूँ। ये देखें, एक लकड़ी है मेरे पास और यहाँ पर मैंने ले लिया एक छोटा पुराना टॉवल जो कि डस्टिंग का है। अब डस्टिंग का टॉवल जो होता है अक्सर खो ही जाता है या ठीक से डस्टिंग नहीं हो पाती। अक्सर जैसे कि हमें बेड झाड़ना है, सोफ़े झाड़ने हैं, ग्रिल, इस तरह की चीज़ें झाड़नी है ना, तो मसला रहता है। तो हम छोटी सी डंडी ले लें, आप इतनी साइज़ की सही रहती है। और उसमें मैं टाई क्लिप से टाइट करी हूँ, बहुत अच्छे से टाइट हो जाता है। नहीं तो आप किसी इसको रोप वगैरह से या रस्सी से भी टाइट कर सकते हैं। अब ये हमारा एक टूल बन गया है जो कि मार्केट से हम बहुत महंगे लेकर आते हैं सफाई के लिए अपनी। तो ये देखें, बहुत अच्छे से डस्टिंग कर देता है। जैसे कि आपने पहले देखा होगा पुराने ज़माने में जो मेरी बहनें हैं, तो उन्होंने शायद ये देखा हो कि इस तरह के ही टूल हुआ करते थे सफाई के लिए। तो बस मैंने वही याद ताज़ा की है आज। अच्छा जी, एक और ये मेरे पास मिठाई का बॉक्स है, इसका रीयूज़ करूँगी मैं। यहाँ पर मैं बॉटल के कैप्स लगा रही हूँ, इसमें थोड़ी सी इसकी हाइट चाहिए थी मुझे। आपको जितनी हाइट चाहिए आप रख लें, लेकिन मैं ये अंडों की ट्रे बना रही हूँ तो इतनी हाइट इनफ है। वरना अगर वो डिसबैलेंस होगी या हाइट पे होगी तो अंडे टूट भी सकते हैं उठाने रखने में ना, या पलट भी सकती है। तो इतनी हाइट बहुत अच्छी है इसकी, क्योंकि ये गत्ते का है बिल्कुल। अगर हम काउंटर टॉप पे इसे किचन में रखेंगे ना, कभी पानी वगैरह गया तो ये गीला होकर ना ख़राब हो सकता है। तो बस इसीलिए मैंने इसकी हाइट दी है। सारे अंडे हम इसमें फ़िक्स कर लेंगे और अपने किचन में इसको ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। तो आपने देखा कितनी आसानी से किस तरह से मैंने आपको ढेरों ढेर कबाड़ से जुगाड़ सिखाई है, ये देखें। और ये परसों वाला ऑर्गेनाइज़र है, ये भी मैंने शर्ट के डब्बे से बनाया था और थोड़ी सी इसको ज़्यादा हाइट दी हुई है, जो मैंने बॉटल वाला ऑर्गेनाइज़र बनाया है। अच्छा जी, ये देखें कि छोटू सा मेरे पास एक बॉक्स था, उसको भी मैंने रीयूज़ किया हुआ है। और इसमें मैंने ये बनाई थी, एक एस हुक बनाने सिखाए थे आपको चूड़ी की मदद से। ये देखें, चूड़ी के 2 पीस की और इस तरह से मोड़ लिया तो ये एस हुक बन गए हैं। देखा आपने कितनी ढेरों ढेर जुगाड़ सिखा रही हूँ, और सारे ही मेरे ये न्यू आइडियाज़ हैं। ठीक है, अब ये जो बड़ा वाला हमारे पास होता है ना, कफ़गीर जो चावल बनाने वाला, ये तो सालों में कहीं जाके यूज़ होता है। तब तक आप क्या करें, ये मेरे बड़े साइज़ का, शायद आपको इसमें छोटा लग रहा हो ये, यानी कि 10-12 किलो की जब हम बिरयानी बनाते हैं ना तब काम आता है। तो ये ऐसे ही पड़ा रहता है। तो आपने इस तरह से एस हुक बना लिए और सारे अपने स्पून्स इसमें हैंग कर दिए और इसको अपने किचन की वॉल पर इस तरह से हैंग कर लिया। तो इसका जो है ना निकालना और इसमें वापस लगाना भी इतना कोई इजी है ना। और देखिए कितने सारे अभी ऊपर के जितने भी होल्स हैं ना, मेरे पास चूड़ियाँ नहीं थी, वरना मैं इनको इसमें भी लगाकर और आपको दिखाती तो ये और भी खूबसूरत लगता है। और सारे हमारे चम्मच स्पून इसमें ऑर्गेनाइज हो गए हैं। अच्छा जी, एक और ये मेरे पास डब्बा पड़ा हुआ है, केक रस्क का है। मेरी कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं इस्तेमाल करती हूँ, यूज़ करती हूँ, तो मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके ये मैंने फ्लैप खोल ली हैं और इसको हम कर देंगे स्टेपलर से स्टेपल। इस तरह से 3 साइड हमने करनी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें, यानी एक साइड के तीनों फ्लैप हमने इस तरह से स्टेपल कर देना है। ठीक है, अब ये जो सामने से जो खुला होता है ना, इसको भी मैं स्टेपल कर दूँगी इस तरह से। ये देखें इस तरह से। हमने सिर्फ ना इसका एक ही साइड खुला हुआ चाहिए, बाकी 2 साइड को हम अच्छी तरह से पैक कर देंगे। बहुत ही क्यूट सा और यूज़फुल ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनने जा रहा है घर की पड़ी हुई बेकार चीज़ों से। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा पहले से था ना जो खुला हुआ था, बस उसको भी हम क्या करेंगे, उनको भी हमने बंद कर देना है, क्योंकि हमें सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है ना जहाँ पे हमने अभी पिनअप किया था वो खुला हुआ चाहिए, बाकी हम इसे भी बंद कर देंगे। ये देखें इस तरह से, बस ये खुला हुआ चाहिए हमें। अब जहाँ से मैंने अभी पिन लगाई थी ना ऊपर वाले फ्लैप पर, तो वहाँ हम इसको टेप से कवर कर देंगे, तो ये अच्छे से ये चिपक जाएगा, ताकि इसकी अच्छे से ना बाइंडिंग हो जाए। तो इसलिए हमने टेप लगाना ज़रूरी है, आप कोई भी टेप लगा लें यहाँ पर,
ताकि बहुत अच्छे से ना हमारा मज़बूत पायदार सा बन जाए। अब आप चाहें तो इसी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, एक और मेरे पास ये टॉय बॉक्स था, खाली गत्ते का है ये, तो वो भी मैं इसमें एक ड्रॉर बनाना चाह रही हूँ। ये देखें, इस तरह से ना एक ट्रे टाइप बन जाएगी, या ड्रॉर कह लें, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ये छोटी-छोटी सी ये बच्चों की टॉयज़ में बास्केट्स आती हैं, इनका भी मैं काफ़ी रीयूज़ करके दिखा चुकी हूँ आपको। तो अब हम पहले इसमें रख कर और यहाँ लगा लेंगे। आप इस तरह भी टेबल पर रख कर रीयूज़ कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ से हमें सारा कुछ विज़िबल है कि इसमें हमें क्या-क्या रखा हुआ है हमने इन छोटी-छोटी सी ट्रेज़ में। लेकिन मैं चूँकि इसकी एक ड्रॉर बना रही हूँ, तो मैं इसको लगा दूँगी किसी भी कैबिनेट के नीचे, तो वहाँ से ये बहुत हैंडी रहेगा लगाने और निकालने में। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें, इस तरह से डबल साइड टेप से लगा दिया है, यहाँ पर बहुत अच्छे से फ़िक्स हो जाएगा। यहाँ लगाने का मकसद ये है कि बच्चों की नज़र से ज़रा दूर रहेगा, बच्चों की पहुँच से। अब ये छोटी-छोटी सी हमारे पास ना बच्चों की क्लिप्स होती हैं, तो ऑर्गेनाइज़र में आती हैं। आपके पास वो ऑर्गेनाइज़र नहीं है, तो कुछ लोग, मेरी बहनें ना, इनको लूज़ में भी ले लेती हैं। तो इस तरह से आप बनाएं और इसको रख दें बच्चों की, आप स्टडी टेबल के नीचे वाले हिस्से पर लगा देना इस तरह से। जब वो पढ़ रहे हैं या उनको कोई काम है, पेपर क्लिप्स वगैरह हैं, इसमें बाइंडिंग क्लिप्स हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आजकल तो देखें हर चीज़ फ़ैशन में आ गई है। छोटू सा क्यूट सा मेरे पास ना अब्दुल्ला के स्कूल के शूज़ के लिए मैंने लिया हुआ है, तो वो इधर-उधर पड़ा रहता था, तो डस्टी होता था। तो मैंने सोचा ये खाली बॉक्स है, इसमें इसका घर बना के दे दूँ और ये भी सेफ़ हो जाएगा, डस्ट फ्री हो जाएगा। तो उम्मीद है कि छोटे-छोटे से आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हों तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, इससे आपकी बहन की हौसला अफ़ज़ाई होती है। अल्लाह हाफ़िज़।